सवाल गांव में लोगों ने चोरों को पकड़ा है। बाद फरीदपुर मिलता है तो वहाँ से एक खबर आई है, एक लोग रात में एक चोर को पकड़ा गया। हमने कहा कि कैसा चोर था वो। उन्होंने बताया कि पहले उसको पकड़ा गया, फिर उसकी पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद पता चला कि वो रुदौली यानी कि जो ये अयोध्या का विधानसभा है वहाँ का रहने वाला था और टांडा में उसका ससुराल है। जो चोरी और ड्रोन चोरी का मामला फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर बताया जा रहा है गैंगस्टर की धारा भी लगाई जाएगी। यानी 7 से 8 बजे का टाइम होता है। इसके बाद गांव में एक अलग माहौल दिखाई देता है। नमस्कार। आपने देखा कि अंबेडकर नगर में जगह जगह जो चोरी का मामला है गांव में, अक्सर ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। हालांकि ये चोरी कितनी है या अफवाह है या फिर कुछ लोगों के द्वारा इससे झूठी खबर बताई जा रही है, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जैसे कि अभी करीमपट्टी का मामला आया था जहां बताया गया कि एक घर में चोरी हुई। वहां एक बूढ़ी महिला थी जिनकी उम्र लगभग 55 से 56 साल बताई जा रही है। उनके साथ मारपीट की जाती है और फिर उनके घर में चोरी होती है। हालांकि चोरी किस तरह से हुई, कितने की चोरी हुई, ये तो जो है पुलिस प्रशासन को जानकारी होगी। लेकिन आज की जो बात सामने आई है कि जो ग्राम फरीदपुर है, यानी कि एनटीपीसी के आप जाएंगे, एनटीपीसी से लगभग 2.5-3 किलोमीटर का एरिया है। इसके बाद फरीदपुर मिलता है तो वहाँ से एक खबर आई है। एक लोग हमसे सुबह मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कल रात में एक चोर को पकड़ा गया। हमने कहा कि कैसा चोर था वो। तो उन्होंने बताया कि पहले उसको पकड़ा गया, फिर उसकी पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद पता चला कि वो रुदौली यानी कि जो ये अयोध्या का विधानसभा है वहाँ का रहने वाला था और टांडा में उसका ससुराल है। अब ये उस टाइम पर कबाड़ वाड़ का काम, मतलब लोहा कबाड़ होता, प्लास्टिक होते जो गांव में जाते हैं, वो खरीदने के लिए गया था, लेकिन उसको चोर समझकर पिटाई कर दी जाती है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या सच में फरीदपुर में ऐसी घटना हुई है, ये हमारे पास इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना हमारे पास ऐसी कोई वीडियोस है। बस हमारी मुलाकात किसी शख्स से हुई थी, उन्होंने बताया कि इस तरह से घटना फरीदपुर में हुई है। तो ये घटना सच है कि ये गलत है, इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, मगर वो जिस तरह से बता रहे थे वो आपके सामने बात है। देखिए, इस तरह से घटनाएं जो सिर्फ अंबेडकर नगर या फैजाबाद या फिर कटेरी या टांडा यहीं से नहीं आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही है। पुलिस प्रशासन की माने तो ये अफवाह बताई जा रही है। अभी कल परसों में योगी जी का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि जो चोरी और ड्रोन चोरी का मामला फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जो अफवाह पैदा करके भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे, ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। और उनके ऊपर बताया जा रहा है गैंगस्टर की धारा भी लगाई जाएगी। यानी कि जो लोग चोरी के आड़ में किसी को ऐसे पीट देते हैं, जैसे कोई शख्स रात बिरात अगर रिश्तेदारी में आ जाता है, अपने रिश्तेदार के यहाँ आता है, उसको कुछ लोग चोर समझ के पिटाई कर देते हैं। कुछ भिखारी टाइप के जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, अक्सर उनकी पिटाई की जा रही है। और कुछ जो ये छोटे मोटे कारोबारी जाते हैं गाँव में, जैसे कि कुछ बच्चों के लिए खिलौने के लिए, तो कई तरह के छोटे मोटे कारोबारी जाते हैं, फेरी वाले जाते हैं, इनके साथ घटनाएं हो रही है। तो जैसे ये दिन तो बीत जाता है, लेकिन जैसे कि 7 से 8 बजे का टाइम होता है, इसके बाद गांव में एक अलग माहौल दिखाई देता है। माहौल में क्या होता है कि लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं, गलियों में दिखाई देते हैं, खेतों में दिखाई देते हैं, खलिहानों में दिखाई देते हैं, और सबके हाथों में डंडा, हाथी, हंसिया, ना जाने कितने कितने औजारों को लेकर सिर्फ और सिर्फ अपने घर की पहरेदारी, अपने गाँव की सुरक्षा कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कभी यहाँ से चोर आ जाए या वहाँ से चोर आ जाए, उसके लिए तैयारों बनाई है। हालांकि इस घटना में जो सरकार का दावा है वो अफवाह बता रही है कि ये सब सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है
और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये अफवाह फैलाकर चोरी आपस में ही की जा रही, मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैलाते हैं और वही लोग मिलकर फिर चोरी को अंजाम देते हैं। यानी कि यहाँ एक अफवाह की बात भी आ रही है और चोरी का मामला आ रहा है। मगर देखिए, मेरी राय अगर माना जाए तो करीम पट्टी की घटना हो या फरीदपुर की जो मामला बताया जा रहा है या फिर और कई जगह के मामले आए जा रहे हैं, इसमें देखिए ज़्यादातर तो अफवाह है और शायद हो सकता है कुछ परसेंट हकीकत हो, कुछ परसेंट, बहुत नहीं, लेकिन ज़्यादातर अफवाह फैलाई जा रही है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि किसी के साथ मारपीट करने से पहले आप उसकी जानकारी ले लें कि वो क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है। मतलब बिना किसी बात के किसी के रिश्तेदार को मार दिया जाए या किसी गरीब फेरी वाले को मार दिया जाए या छोटे मोटे कारोबारी को मार दिया जाए, तो ये बहुत गलत है। इसलिए सबसे पहले अगर कोई पकड़ा जाता है अनजान व्यक्ति, तो उसके बारे में पहले जान लें और उसकी पूछताछ हो, मारपीट उसके साथ ना हो, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और अगर वो चोरी में पकड़ा भी जाता है तो इसके बाद जो है पुलिस वालों को बुलाना चाहिए, क्योंकि गैंगस्टर की धारा अगर आप लोगों के ऊपर या किसी गांव के कुछ लोगों के ऊपर लग जाएगी तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।